हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एआई का जो क्राइसिस चल रहा है आज के टाइम पे और उसका इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है। और एज ए सीनियर मैं आप लोगों में से ज़्यादा को एक सजेशन देना चाहता हूं और मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं खुद एक डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर हूं। मैं इसी फील्ड में काम करता हूं तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, ये नहीं बोल सकता आई एम जीनियस, बस मुझे आइडिया है कि मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे और मुझे क्या बेस्ट लगता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरे इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 8 साल लगभग डेटा साइंटिस्ट के तरह ही काम किया हुआ है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि मुझे क्या लगता है, देखिए एआई ना कंप्लीटली जॉब को वाइप आउट नहीं कर सकता है, ये बात आप समझो, लेकिन इट कैन इम्पैक्ट जॉब। 10 लोगों के जगह पे वो 4-5 लोग तो कर ही सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको करना है स्किल अप अपने आप को। मान लो आप वेब डेवलपर हो, तो आपको क्या करना है, आपके वेब डेवलपमेंट के काम में एआई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सकता है आपको सीखना है, ताकि आपके टीम में आपको पता हो वो चीज़ और आप इरिप्लेसेबल बन जाओ। 4-5 लोग को तो वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे ओरेकल में क्या हुआ, ओरेकल ने 12,000 लोगों को निकाला, क्यों? क्योंकि दे वांट टू इन्वेस्ट इन एआई। क्यों? क्योंकि उनको भी खतरा फील हो रहा है एआई कंपनी से आज के टाइम पे। क्लाउड जैसी कंपनी से, चैट जीपीटी जैसे कंपनी से उनको खतरा फील हो रहा है। दे थिंक कि अगर हम एआई में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस खतरे में आ जाएगा। तो बिजनेस का पहला चीज होता है सर्वाइवल, सेकेंड होता है प्रॉफिट। पहला वो सोचेगा सर्वाइव करने का एंड सेकंड सोचेगा प्रॉफिट का। एम्प्लॉय इज देयर लास्ट ऑप्शन, ठीक है। एम्प्लॉय के बारे में सबसे लास्ट सोचेंगे। आपको लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, इंडक्शन वगैरह में कि वी आर एम्प्लॉय फर्स्ट कंपनी। नो, दे आर शेयर होल्डर फर्स्ट कंपनी। ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट को खतरा लग रहा है तो दे थिंक ऑफ सर्वाइवल, कि कैसे सर्वाइवल करे और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट में। तो ये सब बातों में ना आना, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें होती है, इसको बिलीव मत करना। एचआर को ट्रेनिंग दिया जाता है ये सब फालतू का बकवास करने के लिए, ये सब लिटरली फालतू का बकवास है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को स्किल करना है, आपको अपने आप को थोड़ा बहुत एआई यूज करना है, आप जिस भी फील्ड में हो। और अगर आप फ्रेशर हो, आई विल से यू कि अभी ट्राई करो डेटा साइंस में जाने का। अगर नहीं जा पाओगे बाद में इनसिक्योरिटी में जियोगे। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब चला जाएगा, लेकिन इनसिक्योर लाइफ जियोगे। क्या होगा ना, खतरा रहेगा, अरे यार मेरा टूल को रिप्लेस कर देगा एआई, अरे यार मेरा टूल को कर देगा। तो इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा एआई सीखो। देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज इन एआई, लर्न करो उसको और स्विच करो एआई में। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई हैव डन इट। मैंने स्टार्ट एआई में नहीं किया था, लेकिन मैं एआई में गया और मैं बहुत अर्ली स्टेज में चला गया था। तो उस टाइम जाना इजी था, आज थोड़ा टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन ट्राई। अगर उसमें चले जाओगे तो जॉब सिक्योर हो जाएगा 5-10 साल तो एटलीस्ट। अगर 5-10 साल जॉब सिक्योर हो जाएगा ना, पैसा कमाओ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। और मैं बोलूंगा कि अभी से इन्वेस्ट करो अगर नहीं भी हो एआई में। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझो, आजकल ना एक वेस्टर्न कल्चर अपने देश में चल रहा है कि कमाओ और उड़ाओ। वेस्टर्न लोगों का बात अलग है, वेस्टर्न लोगों के पास ना बहुत ज़मीन होता है, वेस्टर्न लोग के पास बहुत सुविधा है, हमारे पास नहीं है। इंडिया में हमारे पास नहीं है। हमारी सरकार हमसे सिर्फ टैक्स लेती है, हमें कुछ देती नहीं है रिटर्न में। एज ए मिडिल क्लास फैमिली में बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है जो सरकार मेरे लिए करती है, ठीक है। आर्मी वगैरह को पैसा देती है वो अलग बात है, लेकिन एज ए मिडिल क्लास में बोलता हूँ हमारे लिए तो कुछ नहीं करती है सरकार। हमारे लिए बस वो आर्मी वगैरह देके प्रोटेक्ट करती है और तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो आपको अपना जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। सरकार की खुद की मजबूरियां भी है, सरकार के पास खुद ऐसा पैसा नहीं है और करप्शन अपने देश में ज़्यादा है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ फालतू के लफड़ों में फंसना, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है ना कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। डे 1 से सेविंग करो, थोड़ा बहुत ही सही करो। क्या है ना कि आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये हो गया है कि इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट पार्टिंग, यू आर नॉट एंजॉइंग लाइफ। ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सब ना भी करके लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। आई एम वन ऑफ देम। मैंने ये सब कभी नहीं किया और मुझे शौक भी नहीं है करने का। आई एम हैप्पी प्लेइंग क्रिकेट, आई एम हैप्पी लर्निंग। मैं कंप्यूटर साइंस को सीखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा मूवी देखता हूँ जाके, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वेस्टर्न कल्चर के पीछे मत पड़ो। वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर से सुपेरियर नहीं है। मैं कल्चर पे ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें क्या है ना कि वेस्टर्न कल्चर हमारे यूथ को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही है और उनको सिखाती है कि क्या बोलते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। व्हाट इफ आपने पूरा पैसा उड़ा दिया और आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां से इरिवर्सिबल हो जाए प्रोसेस। जिंदगी जियो, घूमो फिरो भी, लेकिन सेविंग करो। एटलीस्ट 25% ऑफ योर सैलरी सेव करो।
वो टाइम नहीं है कि 10% सेव करो, 50% सेव करो। मैंने अपने सैलरी का 70% तक सेव किया है एक टाइम पे। जब मेरा कम था तब तो नहीं, जब मेरा थोड़ा सैलरी बढ़ा देन आई स्टार्टेड सेविंग 70%। आई कैन से दैट कि उस वजह से मैं आज के टाइम पे अपनी काफ़ी पीयर्स से बेटर सिचुएशन में हूँ। मेरे पास लोन का टेंशन नहीं है लाइफ में, मैं लोन लेना प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना, ठीक है। आई डोंट प्रीफर लोन। एंड सेकेंड चीज इज दैट कि मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, तो मैं बहुत फ्रीली जी पाता हूं। मैं आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट का वीडियो क्यों बना पा रहा हूं? दो रीजन, क्योंकि मेरे पास कर्ज नहीं है, दूसरा चीज मेरा खर्चा कम है। आई कैन टेक दिस रिस्क, ठीक है। मेरे पास कर्ज नहीं है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बड़ा है और मेरा खर्च कम है। मेरा बहुत कम में खर्च चल जाता है। बैंगलोर में जितना लोग उड़ाते हैं, मेरा नहीं है उतना शौक। आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाइफ थोड़ा अनस्टेबल है। कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट इजी। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि कॉर्पोरेट में ना इनसिक्योरिटी रहता है। देखो बात यह ना, पता चल जाए तब निकाल दिया जाए कंपनी से तो ठीक है, लेकिन यह भी पता नहीं कि कब निकाला जाएगा कंपनी से, और कॉन्स्टेंटली आप इस थ्रेट में जी रहे हो तो इट्स वेरी वेरी बैड। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि जॉब में बने रहो, मेहनत करते रहो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे सीखते रहो, सेविंग करते रहो। सबसे बड़ा है, थोड़ा क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट लाइफ ही जी लो लेकिन सेविंग करो, ठीक है। सेविंग करो, सेविंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा डाल सकोगे। मैं सेविंग जो बोल रहा हूँ उसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करोगे तो जल्दी से जल्दी अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। अगर स्टॉक मार्केट सीखने का टाइम नहीं है तो डू म्यूचुअल फंड एटलीस्ट, और इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू म्यूचुअल फंड। तो इससे क्या होगा ना, यू विल हैव अ गुड पोर्टफोलियो। अगर गुड पोर्टफोलियो होगा ना तो तुम्हारे पास हिम्मत रहेगा लाइफ में कुछ करने का। क्या है ना कि लोग बोलते हैं जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ना इज नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भाई सबके लिए। कुछ लोग होते हैं जो छोड़ सकते हैं। क्या मैं छोड़ सकता था? नहीं छोड़ सकता था, मेरे ऊपर काफ़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जॉब छोड़ना उतना आसान नहीं है। क्या करोगे भाई? बात यही है ना, इतना भी हो जाए, इंजीनियर को भारत में जॉब सबसे आसानी से मिलता है आज के टाइम पे। हमारा जॉब चले भी जाए तो वी कैन लुक फॉर ए गुड जॉब इन नेक्स्ट 3 मंथ। फैक्ट यही है आज के टाइम पे। दूसरे फील्ड में भी सुविधा नहीं है। तो आपको यही है कि आपको सेविंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, और डे 1 से कीजिए। और अगर आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर हो ना तो लुक फॉर अ चेंज इन एआई। इट्स नॉट टफ, आई हैव डन इट, आई हैव सीन मैनी पीपल डू इट। इससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर अच्छे टेक्नोलॉजी में रहोगे जल्दी जॉब होगा। देखो क्या हो रहा है, ओरेकल भी फायर कर रहा है, लेकिन दे आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड एआई पीपल, ठीक है। इतना इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है एआई डेटा साइंस वगैरह में कि अगर आपका जॉब चले भी जाए एज ए डेटा साइंटिस्ट किसी और कंपनी में जो जिसका दिवालिया हो जाए, तो कहीं और तो आपके नौकरी मिल जाएगा ना। दिस इज वाई आई एम सेइंग कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमेशा रहो। मे बी आई वॉज लकी, मैं तो बोलता हूँ मैं लकी था क्योंकि मुझे कोई कोई सीनियर मिल गया लाइफ में जिन्होंने गाइड कर दिया कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ब्लेस्ड था मैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान का थोड़ा हाथ था। मैंने कहीं कहीं से कोई सीनियर मिला मेरी लाइफ में, अचानक से आ गया, उसने बता दिया कि इसमें मत फंसे रहो, ये पढ़ो, ये आपको फ्यूचर होने वाला है। देन आई रेड एंड देन आई वेंट टू डेटा साइंस एंड आई कैन टेल यू इट चेंज माई लाइफ। आज के टाइम पे मैं जहाँ हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने डेटा साइंस में बहुत शुरू में गया था। आप लोग डेटा साइंस के बारे में देख सकते हो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इज नेक्स्ट फ्यूचर। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो उसके बारे में पढ़ो, अपने आप को टेक्नोलॉजी अपडेटेड रहो। जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते हो, क्या करें? एज ए मिडिल क्लास वी डोंट हैव ऑप्शन। हमारे पास जॉब इज द ओनली ऑप्शन। फैक्ट इज दिस, वी कैन नॉट लिव जॉब। हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। कर्ज होता है काफियों के पास, नहीं जॉब छोड़ सकते हैं और टेंशन झेलना ही पड़ेगा। किसी को कॉर्पोरेट टेंशन पसंद नहीं है। कॉर्पोरेट में बहुत ऐसे अननेसेसरी टेंशन होते हैं जो हमें झेलना पड़ता है, विच आई थिंक एज अ पर्सन कैन बी इजिली अवॉइडेड विथ गुड मैनेजमेंट, लेकिन नहीं होता है ऐसा। क्या करें? इट्स लाइफ। तो मेरा यही है, मैं कंक्लूड करूंगा इसको। मैं ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ, बट एज ए जूनियर टू ए जूनियर एज एडवाइस फ्रॉम ए सीनियर कि सेव एज मच एज पॉसिबल और अपने आप को टेक्निकली स्किल रखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहो। दैट्स ऑल। आई होप इट हेल्प। बाय।